ओके, सो हम पढ़ रहे थे मेमोरी मैपिंग, ठीक है ना। तो मेमोरी मैपिंग में हमने कल ये डिस्कस किया था, ठीक है ना। हमने क्या किया था, एक 256 बाइट मेमोरी चिप का मेमोरी मैप किया था, ठीक है ना, इससे पहले वाली क्लास में। सो हमने इसमें मेमोरी मैपिंग क्या की थी, 00S से 00FS तक, है ना। 256 बाइट की मेमोरी मैपिंग की थी, और वो भी एड्रेस क्या दिया था उन्हें, 000H से 00FS तक। अब हम देखते हैं कि हम इसका एड्रेस चेंज, हमें मेमोरी तो 256 बाइट की चाहिए, लेकिन उसको हम एड्रेस अगर हमें दूसरा लोकेट करना हो तो ये एड्रेस नहीं, हमें 256 बाइट के दूसरे एड्रेस चाहिए हो, ठीक है ना। 00S से नहीं, किसी और एड्रेस से। तो देखो, लेट सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे। अच्छा देखो, अभी हमने यहाँ पर क्या लगा रखे हैं, सारे इन्वर्टर लगा रखे हैं, ठीक है ना। लेट सपोज हम एक इन्वर्टर हटा देते हैं, मतलब A15 से इन्वर्टर हटा देते हैं, राइट। देखो हमने क्या किया, A15 से इन्वर्टर हटा दिया, ठीक। सात, 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 हो गए। और ये हो गया 8वां। ये क्या था, A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9 एंड A8, ठीक। ये हमारे हो गए पूरे। और हमने फिर क्या दिया, एक नैंड गेट में लगा दिया, पूरा एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। फिर लेट सपोज हम यहाँ से मेमोरी ड्रॉ करते हैं। ये हमने मेमोरी ड्रॉ की, ये हमारा एक डिकोडर है, ठीक। डिकोडर हो गया, 1 2 7, एक इसको 8, ये टोटल 8 हो गई, ठीक है। ठीक है ना, 8 हमारी क्या हो गई एड्रेस लाइन, कहाँ से, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ठीक। इतना समझ में आ गया। हमने अब यहाँ से क्या किया, इसे कंट्रोल सिग्नल से, सॉरी इसमें इन्वर्टर तो लगा दें, ये सारे क्या हैं, इन्वर्टर हैं, ओके। ये सारे इन्वर्टर हो गए। यहाँ भी एक इन्वर्टर लगा दिए, क्योंकि हमारे क्या है, सिर्फ चिप सेलेक्ट में क्या है, बार है। यहाँ पे हो गया, एक हमने रीड राइट सिग्नल दे दिया, ठीक। ये कितनी हमें क्या डिज़ाइन करनी है, 256 बाइट मेमोरी डिज़ाइन करनी है। और ये 2 3 4 5 6 7 8 क्या कर दिया, 8 लाइंस के क्या इनपुट आउटपुट डिज़ाइन कर दिए, ओके। सारा कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखना है कि आखिरकार अब हमने कौन सा, हमने एड्रेस में देखो चेंज कर दिया है हमारी, हम अपनी मेमोरी 256 बाइट की, देखो मेमोरी तो 256 बाइट की रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि हमारी हमने एड्रेस लाइन कितनी दे रखी है, 8 एड्रेस लाइन दे रखी हैं। तो कितने एड्रेस पॉसिबल हैं, 2 की पावर 8 यानी 256। तो एक एड्रेस में एक बाइट, तो 2 की पावर 8 यानी 256 एड्रेस में 256 बाइट, ओके। तो एड्रेस तो हमारा 256 बाइट ही रहेगा। अब हमें ये चेक करना है कि आखिरकार किस एड्रेस से किस एड्रेस के बीच में रहेगा, बस सबसे मेन यही है। तो चलो एड्रेस हम कैसे निकालें, हम पहले निकाल लेते हैं। हमारे पास कितनी एड्रेस लाइन है, मेनली तो 8085 में कितनी 16 एड्रेस लाइन है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमें एड्रेस देना क्या होगा। चलो हम यहाँ से A15 से निकालते हैं, A15, A14, A13, A12, A11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ये पूरी कितनी हो गई, 16 हो गई। 4 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। ये पूरी हमारी क्या हो गई, 16 हो गई।
4 के सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या करना है, हमें अपनी मेमोरी चिप को क्या करना है, ऑन करना है। तो मेमोरी चिप को ऑन करना है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए। जब 0 आएगा तभी तो नॉट बन के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इनपुट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। चलो, क्योंकि जब 1 आएगा तभी ये ऑन होगा, मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर 0 कब होगा, जब ये सारे क्या होंगे, 1 होंगे। ये भी 1 होगा, ये भी 1 1 1 1 1 1 और 1। जब ये सारा 1 होगा तभी तो ये एंड में क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर नॉट लगा हुआ है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 एंड के बाद 1 और फिर नॉट लगा है तो 0, इसका मतलब सारे 1 होने चाहिए। अब A15 क्या 1 होना चाहिए, लेकिन A14 से A8 to A14 क्या होना चाहिए यहाँ पे इनपुट में 0, तभी तो, क्योंकि इनके आगे क्या लगा है, इन्वर्टर। तो देखो यहाँ तो 1 ही होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए 0 0 0 0 0 0 एंड 0। अब समझ में आया, मतलब चिप सेलेक्ट को ऑन होने के लिए, चिप को ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए, A15 क्या होना चाहिए 1, बाकी सब 0, बाकी जो हमें 7 बचे वो 0 होने चाहिए। ये हमारा क्या है, चिप सेलेक्ट का इनपुट है। जब ये इनपुट होगा तभी क्या होगा, हमारा चिप सेलेक्ट वर्क करेगा, राइट, हमारा चिप ऑन हो जाएगी। अब देखना हमारा एड्रेस, तो देखो एड्रेस का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अब देख लो इसका मतलब क्या है, 1 0 0 का मतलब 8, ये 0 और 0 0, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो गया 800H, है ना, यही तो हो गया स्टार्टिंग एड्रेस हमारा। और फाइनल एड्रेस देखो क्या होगा, ये तो हमारा 1 ही रहेगा, ये 0 0 0, क्योंकि हमें क्या करना है, मेमोरी चिप को ऑन रखना है। लेकिन फाइनल एड्रेस में क्या हो जाएगा, ये सारे 1 हो जाएंगे, 1 1 1 1 1 1 और 1, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा 8 0 8 0 और ये FF, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल, मतलब कहाँ, मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई हमारी मेमोरी रेंज, एक्चुअल में मेमोरी एड्रेस रेंज, मेमोरी एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, 800H to 80, सॉरी यहाँ पे एक और 0, 8000H to 80FF तक। देखो है ना, हमने एड्रेस पहले 00 से था 00F तक, लेकिन हमने देखो एड्रेस चेंज कर दिया। मेमोरी कितनी रखी, मेमोरी 256 बाइट ही रखी, लेकिन एड्रेस से कहाँ से कहाँ तक, 8000H से 80FF तक, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने उसी मेमोरी को 256 बाइट की मेमोरी को हम डिफरेंट एड्रेस भी दे सकते हैं, उसकी रेंज, एड्रेस रेंज हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके बारे में थ्योरी देखते हैं, पिछली भी थ्योरी और अभी भी थ्योरी, इतना समझ में आ गया ना। चलो ओके स्टार्ट करते हैं। ये में हमारा हेडिंग क्या होगी पता है ना, मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग में क्या है, एक पहले आपने ये फिगर तो ड्रॉ कर चुके हैं राइट, उसके बाद अब ये लिखेंगे, एक मेमोरी चिप प्रदर्शित की गई है जिसमें 256 रजिस्टर है ना, 1 रजिस्टर इक्वल टू 1 बाइट एंड 256 बाइट है तो 256 रजिस्टर तथा 8 इनपुट आउटपुट लाइन है, ठीक। ये हमारी 8 इनपुट आउटपुट लाइन से हैं। इस मेमोरी चिप का आकार 256 इंटू 8 बिट्स हो गया है, ठीक है ना, बिट्स में फिर 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 256 इंटू 8 बिट्स है। इस चिप में 8 एड्रेस लाइन्स, एक चिप सेलेक्ट लाइन तथा एक रीड राइट लाइन है, ठीक है ना। 8 एड्रेस लाइन हो गई, एक चिप सेलेक्ट हो गई और एक रीड राइट कंट्रोल लाइन हो गई, ठीक। 8 एड्रेस लाइन्स A0 टू A7 द्वारा 2 की पावर 8 इंटू 256 मेमोरी रजिस्टर एड्रेस किए जा सकते हैं। 8 अन्य 8 एड्रेस लाइन्स A8 टू A15 इन्वर्टर्स एवं नैंड गेट द्वारा चिप सेलेक्ट लाइन से संयोजित हैं।
ये वाले, ठीक है ना। जब चिप सेलेक्ट लाइन लो होती है तब मेमोरी चिप सेलेक्ट हो जाती है ना, जब लो है, क्योंकि क्या एक्टिव लो सिग्नल है। इसे चिप इनेबल कहा जाता है। अतः मेमोरी को सेलेक्ट करने के लिए एड्रेस लाइंस AA to A15 जीरो लॉजिक पर होनी चाहिए, है ना, जीरो लॉजिक पर होनी चाहिए। इससे नैंड गेट की आउटपुट लो होती है। फिर एड्रेस लाइन AA to A15 पर किसी अन्य लॉजिक द्वारा चिप को सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ भी हम अगर किसी को भी हम 1 कर देंगे तो यहाँ 0, फिर यहाँ फाइनली 1 आ जाएगा, इसलिए कुछ और इनपुट नहीं कर सकते इनको हम। A to A15 लाइन क्या होनी चाहिए, ये हमेशा 0 होनी चाहिए। चिप सेलेक्ट होने के पश्चात एड्रेस लाइन A0 to A7 को 00H से FFS तक किसी भी प्रकार संयोजित किया जा सकता है ना, 00H से FFS तक, यही तो है नंबर ऑफ पॉसिबल 8 बिट एड्रेस, ठीक है ना, संयोजित करते हैं तथा डिकोडर के द्वारा 256 मेमोरी लोकेशन में से कोई भी एड्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल सिग्नल रीड राइट द्वारा डाटा का फ्लो होता है। अतः मेमोरी चिप में एड्रेस 000H से 00FH तक होंगे। ये देखो लिखा हुआ है पूरा 0000, पहले ये तो हमेशा 0 रहेगा दोनों केस में, लेकिन देखो फर्स्ट एड्रेस कितना होगा 000 से और ऑल वंस यानी 0, यानी देखो ये क्या हो जाएगा 0000H से 00FFH तक, है ना, 000 से 00FFH तक, ठीक, ये रेंज हो गई। अब हमें देखो आगे क्या पड़ा है। चिप सेलेक्ट करने वाली एड्रेस लाइन फिक्स्ड लॉजिक पर होनी चाहिए, ठीक है ना, चिप सेलेक्ट करने वाली एड्रेस लाइन फिक्स्ड लॉजिक पर होनी चाहिए, यानी 0 तो 0, 1 तो 1। अगर 1 होंगी तो क्या होगा, हमारा चिप सेलेक्ट नहीं होगा, और 0 होंगी तो हमारा चिप सेलेक्ट हो जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगी हमारी मेमोरी। तथा ये लाइंस हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन होती हैं, क्योंकि कौन सी है, हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन AA to A15, तो और लोअर कौन सी है, A0 to A7 एड्रेस लाइन जो एड्रेस सेलेक्ट करती हैं लो ऑर्डर एड्रेस लाइन कहलाती हैं, ठीक। तथा इन सभी पर लॉजिक 0 अथवा 1 अथवा इनके मध्य कुछ भी हो सकता है। 4 times S से 00FF तक संपूर्ण क्षेत्र चिप का मेमोरी मैप कहलाता है, ठीक है ना। ये जो एड्रेस हमने दिया है 4 times 0 से 00FF तक, ये क्या कहलाता है, संपूर्ण क्षेत्र चिप का मेमोरी मैप कहलाता है। चिप सेलेक्ट एड्रेस परिपथ में प्रयुक्त हार्डवेयर द्वारा निर्धारित होता है। जो चिप सेलेक्ट हम करते हैं वो हार्डवेयर द्वारा ही, तो पहले से ही इन लाइंस को इसमें करना पड़ेगा, हमें चिप सेलेक्ट में बिजी करना पड़ेगा, है ना, हार्डवेयर बनाते समय ही, मैन्युफैक्चरिंग करते समय ही। चिप का मेमोरी मैप हार्डवेयर में मॉडिफिकेशन कर परिवर्तित, देखो चिप का मेमोरी मैप परिवर्तित किया जा सकता है। हमने अभी परिवर्तन देखा था इस क्लास में, यही तो देखा है हमने, चिप का मेमोरी मैप हार्डवेयर में मॉडिफिकेशन कर परिवर्तित किया जा सकता है। हमने क्या परिवर्तन किया था, A15 से क्या किया, इन्वर्टर को हटा लिया। देखो इसमें एग्जाम्पल, वही वाला एग्जाम्पल दिया गया, लाइन A15 में से एक इन्वर्टर हटा दिया जाए तब AA to A15 पर चिप सेलेक्ट करने के लिए एड्रेस निम्न है। और हमने ये एड्रेस अभी देखे हैं पूरे, है ना, 001, देखो ये ना, इसका क्या रहेगा, A15 तो 1 रहेगा हमेशा, 1, और फिर 4000, इसका क्या हो जाएगा 8000H, ठीक, इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, देखो 4 times 1 80FFH, ठीक है ना, 8000H से 80FFH तक। देखो यही वही फिगर बना जो हमने भी समझाया आज। और देन इस मेमोरी का मेमोरी मैप कितना होगा, 8000H से 80FFH तक होगा, ठीक है ना। सो ओके, थैंक यू क्लास।